आज हम प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सारणी दी गई है, अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। इसके अंदर उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं बहुलक और माध्यक। सबसे पहले हम उपरोक्त सारणी के अंदर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बहुलक। देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारणी दी गई है इसमें ये मान वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और जो नीचे वाला मान दिया गया है ये इसकी बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। सबसे पहले हम इस बारंबारता देखेंगे और बारंबारता अधिकतम बारंबारता देखेंगे। देखो इसके अंदर दी गई बारंबारताओं में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है। इस पूरी सभी बारंबारताओं के अंदर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। कितनी है, 23 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर या वर्ग कुछ भी बोल दो, जिसके संगत वर्ग का मान। देखो संगत वर्ग सबसे अधिक बारंबारता 23 है। इसके संगत वर्ग कौन सा है, 35 से 45। इसके संगत वर्ग कौन सा है, 35 से 45 है। संगत वर्ग का मान कितना है, 35 से 45 है। 35 से 45 ये इसके संगत वर्ग का मान है। अब सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक में कौन कौन सी इकाइयाँ काम में आती है वो लिखते हैं। एक बार मैं यहाँ सूत्र बताता हूँ, इसका सूत्र क्या होता है, उसके आधार पर ही हम इसके मान को लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलक का सूत्र। बहुलक, देखो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये इसका सूत्र होता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे L होती है इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। जो हमने बारंबारता अधिकतम बारंबारता ली है, बारंबारता का संगत वर्ग 35 से 45 है, इनकी निम्नतम सीमा है वो इसका L कहलाता है। तो निम्नतम सीमा यहाँ मैं लिख देता हूँ सामने, निम्नतम सीमा वर्ग की निम्नतम सीमा यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग की निम्नतम सीमा क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। क्या कहलाएगी, L। देखो L का मान कितना है, यहाँ 35 है। कितना है, 35 है। वर्ग की निम्नतम सीमा L बराबर 35 है। अब देखो हम लेंगे F1 यहाँ पर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता है, जिसे हम लिखते हैं F1 से। क्या लिखते हैं, F1 से लिखते हैं। बराबर देखो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 23 है। तो यहाँ लिख लेंगे 23। बहुलक वर्ग की बारंबारता आ गई। अब लेंगे हम F0 है वो क्या है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक पूर्व की बारंबारता, उससे पहले की जो बारंबारता है वो F0 होती है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता देखो F0 होगी। क्या होगी, F
एफ जीरो का मान कितना है? एफ जीरो यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उनसे ठीक पहले की जो बारंबारता है वो 21 है। तो एफ जीरो का मान आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। और एफ टू बचा है। अब एफ टू है वो क्या है? बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता वो होगी एफ टू। बहुलक वर्ग के ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता एफ टू का मान होगा, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, इसका वर्ग ये है और इसके बाद की बारंबारता कितनी है? 14। तो एफ टू का मान आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। अब हम इन क्या रह गया? एच रह गया इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना है? 25 से 35 10 का है। तो एच बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल वर्ग एच बराबर क्या हो जाएगा? कितना है? 25 से 35। तो एच का मान हो जाएगा 10। अब हम ये मान यहाँ पर रखते हैं और रख करके इसको हल करते हैं। अब हम ये सभी मान यहाँ पर रखते हैं। देखो सबसे पहले रखेंगे एल का मान। एल यहाँ क्या है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है। बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है 35 से 45 की निम्नतम सीमा 35 है। तो एल की जगह क्या रख देंगे? 35 रख देंगे। एल हो गया 35। अब देखो एफ वन का मान है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या है? बारंबारता है। तो इसका मान है 23। तो यहाँ रखेंगे 23 माइनस एफ जीरो क्या है? बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक पहले की बारंबारता है वो है 21। तो यहाँ आ जाएगा 21 बटा फिर देखो 2f1, यहाँ 2f1 है तो 2 का 2 लिख देंगे। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो यहाँ 2 गुणा कितने कर देंगे? 23 लिख देंगे। 2 गुणा 23 माइनस फिर है एफ जीरो बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता 21 फिर माइनस बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है एफ टू। तो यहाँ लिख देंगे 14 गुणा एच का मान कितना है? 10 है। एच का मान कितना है? 10 है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गए, बच गए 2 बटा देखो 23 दुआ कितने हो गए? 46 माइनस 21 माइनस के और माइनस के 14 दोनों जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। कितने हो गए? माइनस के 35 गुणा 10 बराबर देखो 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 जाएगा तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 11 गुणा 10 है। यहाँ देखो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 20 बटा 11। अब हम इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस देखो 11 का भाग 20 में दो, 11 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 11 एक कम 11 एक बार गया, फिर बच गए 9, उतारा 0 तो लग गई पॉइंट। 11 9 90 हो गया ना। तो 11 का भाग 90 में जाएगा 11 8 88 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो पॉइंट के बाद में एक बार ही निकालो या 2 बार में निकाल सकते हो। तो 11 8 88 2 बच गए। 2 में 11 का भाग दोगे तो 0 उतारने पर 2 एक बार ही जाएगा। तो हम यहाँ तक ही निकालते हैं इसको। तो देखो ये हो गया 35 और एक 36.8। इसका जो उत्तर आएगा बहुलक आएगा वो कितना आएगा? 36.8 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36.8। अब हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। अब बहुलक ज्ञात करने के बाद में इसमें और पूछा गया है कि माध्य भी ज्ञात करना है। तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाते हैं और हमें यहाँ ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब की बार माध्य। पहले हमने बहुलक ज्ञात कर लिया, अब निकालेंगे माध्य। अब एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सारणी में देखो ये मान रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे आयु वर्षों में। क्या रखेंगे? आयु वर्षों में। ये हो गया वर्ग अंतराल, इसे वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। आयु वर्षों में हो गई। उसके बाद में रोगियों की संख्या। क्या है? रोगियों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ
संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये बारंबारता है तो इसको हम लिख देंगे FI लिख देंगे, रोगियों की संख्या हो गई। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर आएगा यहाँ पर मध्यमान, क्या आएगा मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान है XI, मध्यमान XI है। मध्यमान के बाद में देखो आगे निकालेंगे UI, या आगे कौन सी विधि निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आयु वर्षों में लिखते हैं, आयु जो वर्षों में है 5 से कितनी है 15 है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये आ गया आयु वर्षों में वर्ग अंतराल। अब हम लिखेंगे बारंबारता। देखो पहले वर्ग की बारंबारता है 6, दूसरे वर्ग की बारंबारता है 11, तीसरे वर्ग की बारंबारता है 21, कितनी है 21, चौथे वर्ग की बारंबारता कितनी है 23, पांचवें वर्ग की बारंबारता है 14 और छठे वर्ग की बारंबारता कितनी है 5 है। अब हम निकालेंगे मध्यमान, क्या निकालेंगे मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। देखो 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। 15 और 25 कितने हो गए 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। फिर 25 और 35 कितने हो गए 60, 60 में 20 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। फिर 45 और 35 कितने हो गए 80, 80 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर 55 और 45 कितने हो गए 100, 100 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 50। और 65 और 55 60 और 60 120, 120 हो गए तो 120 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 60। ये आ गया इसका मध्यमान। अब देखो हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं, कल पग विचलन विधि के माध्यम से ही हल करते हैं। कौन सी विधि लेते हैं, पग विचलन विधि लेते हैं। पग विचलन विधि में ज्ञात करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे UI बराबर XI माइनस A बटा H। और आगे ले लेंगे UI FI, UI और FI। देखो अब रोगियों की संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI, यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं। 14 और 5 हो गए 19, 19 और 1 20, 20 और 22 हो गए 42, 42, 42 और 1 43, 43 और 53 और 63, 63 एक 64, 64 74, 74 और 6 80, कितनी हो गई 80 हो गई। सिग्मा FI का मान हो गया 80। अब यहाँ पर हम UI XI का निकालेंगे। अब तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A का मान लेते हैं, यहाँ लेंगे कल्पित मान A। क्या लेंगे, कल्पित मान A। कल्पित मान A, देखो कल्पित मान A का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले मध्य मान है उसमें हम बीच की संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ बीच की संख्या नहीं आ रही, 3 ही ऊपर आएगी 3 ही नीचे आएगी, बीच में कोई संख्या नहीं आ रही, तो हम मध्य से ठीक ऊपर वाली संख्या कल्पित मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित मान लेते हैं। तो कल्पित मान यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 30 होगा, कल्पित मान 30 हो गया। अब देखो H का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितना 10 से 20 30 40 10 का अंतर आ रहा है, तो H लिख देंगे 10। H बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, H का मान आ गया 10। अब देखो कल्पित मान जिसको मानते हैं उसके सामने हमेशा क्या रखते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, यहाँ देखो A का मान 30 आया है, क्या आया है 30,
30 की जगह हम एक्स आई रखेंगे तो एक्स आई का मान कितना है 10। 30 में से 10 घटा देंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस 20 में एच 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सरल विधि से करते हैं, इसके सामने 0 रखते हैं, फिर क्रमिक रूप से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पर मान माइनस में आता है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। यदि और मान होता तो माइनस के 3 और 4 भी आ जाते, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा मान धनात्मक रूप से क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मान आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। अब देखो UIFI है, UIFI के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं UI और FI। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 12। क्या आ गया, माइनस के 12। 11 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 11। फिर 21 को 0 से गुणा करोगे तो 0। फिर 23 को 1 से गुणा करोगे 23। 14 को 2 से गुणा करोगे 14 दूना 28। और 5 को 3 से गुणा करोगे 5 3 15। देखो 2 मान ये हो गए और ये मान हो गए। अब ये माइनस का मान तो कितना है, 11 दूना 22 और 1 23। ये तो कितना आ गया, माइनस का तो कितना आया है, 23 आया है। और देखो यहाँ प्लस के 23 भी है तो ये माइनस का 23 और प्लस का 23 तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो योग आएगा वो इन दोनों का आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिग्मा FI UI। सिग्मा FI UI बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का 23। मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया है, माइनस 23 को प्लस 23 से कैंसिल कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर मान 2 ही जोड़ रहा हूँ मैं। देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 का 30 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, कितने हो गए 43। सिग्मा FI UI का मान कितना आया है, 43। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम सूत्र लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य ज्ञात कर, समांतर माध्य को हम ऐसे लिखते हैं x बार समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा h। मान रख लो a का मान कितना है, 30 है, तो यहाँ रख देंगे 30 प्लस सिग्मा FI UI का मान कितना आया है, 43 आया है। कितना आया है, 43 बटा सिग्मा FI का मान कितना आया है, 80 है। कितना है, 80 है गुणा h का मान है 10। कितना है, h का मान है 10। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, यहाँ हो गया 43 बटा 8 है। तो हम लिखते हैं 30 प्लस 43 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 43 में कितनी बार जाएगा, यहाँ देख के देख लेते हैं। 43 में 8 का भाग, देखो 8 पंजे 40, बच्चे 3 नहीं जाएगा, उतारा 0, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 8 3 24, बच गए 6, उतारा 0, तो 8 45 8 करता 8 7 56, 7 बार, यानी 5.37 आ गए। कितने हो गए, 5.37। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 30 और 5 कितने हो गए, 35, 35.7। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35.7। यदि माध्य है वो माध्य क्या होगी, 35. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं और उसमें वर्ग अंतराल दिया गया है। जीवन काल घंटों में, उपकरणों का जीवन काल घंटों में दिया गया है और उसकी बारंबारता दी गई है। अब घंटे और बारंबारता दी गई है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो हम बहुलक ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बारंबारता को देखते हैं, दी गई बारंबारता को देखते हैं और बारंबारता में हम अधिकतम बारंबारता देखेंगे, अधिकतम बारंबारता देखेंगे। यहाँ पर अधिकतम बारंबारता है वो कितनी है, 61 है। तो सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है, 61 है। अधिकतम बारंबारता 61 है, जिसके संगत चर, जिसके संगत वर्ग
जिसके संगत वर्ग कितना है, वर्ग का मान है, संगत वर्ग का मान है 60 से 80 है। संगत वर्ग का मान 60 से 80 है। जिसके संगत वर्ग का मान कितना है, 60 से 80 है। अब अधिकतम बारंबारता 61 आ गई, इसके संगत वर्ग का मान क्या हो गया, 60 से 80 हो गया। अब हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा यहाँ लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है और गुणा H। देखो अब ये मान कहाँ से लेंगे, ये मान समझते हैं कहाँ से हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले L, बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 है और अधिकतम इसके संगत चर का मान कितना है, 60 से 80 है। तो इसका निम्नतम मान होगा वो L होगा। L का मान क्या होगा, इस वर्ग अंतराल का निम्नतम मान है वो L होगा। तो L बराबर हो जाएगा कितना, 60। L का मान आ गया 60। अब देखो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 61 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 61 है। तो यहाँ हो जाएगा F1 का मान कितना है, 61 है। फिर देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता आ गई, उसके बाद में F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0 होगी। तो F0 का मान हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 52। F0 कितना हो जाएगा, 52। फिर है F2 का मान देखो, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 होती है जो बहुलक वर्ग है इसके बाद की बारंबारता कितनी है, 38 है। कितनी है, 38 है। और H कितना है, यहाँ बहुलक वर्ग में अंतराल कितना है, 60 से 80, 20 का है। तो H बराबर यहाँ लिख देंगे 20। अब ये मान यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पुटअप करते हैं और हम बहुलक ज्ञात करते हैं। देखो L का मान कितना है, 60 है। 60 प्लस F1 का मान क्या है, 61। F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान कितना है, 52 बट्टा 2F1, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 61 माइनस F0 का मान क्या है, 52 है। कितना है, 52 माइनस F2 का मान कितना है, 38 है। कितना है, 38 है। तो यहाँ लिख देंगे 38 गुणा H कितना है, 20 है। अब देखो इससे सरल करते हैं और आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कोष्टक में लिख लेते हैं 61 में से 52 गया, 11 में से 2 गया, 9 ऊपर आ जाएगा 9 बट्टा। देखो 61 को 2 से गुणा करोगे तो 122 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 122। फिर 52 और 38 इनको जोड़ लो, 8 और 10 के 0 असल, 1 5 और 3 8 और 1 9, कितने हो गए, 90। इसका मान आ गया 90। अब हम क्या करेंगे, गुणा कितने हैं, 20 है। अब इससे और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस देखो 9 ऊपर तो आ जाएगा 9 बट्टे में देखो 122 में से 90 घटाओ, 122 में से क्या करोगे, 90 घटाओगे तो 22 ये बच गए, 10 32 यहाँ आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ आ गए 32 और गुणा हो गया 20। अब 20 को इससे गुणा कर लो, 9 को 20 से गुणा करोगे तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस 180 गुणा करने पर 9 को 20 से गुणा करो, 9 दूना 18, 180 हो गए। 180 बट्टा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 180 में 32 का भाग देंगे तो हम इसे सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरल करते हैं। तो 180 में 32, इसका 2 का भाग देंगे 90 आ जाएगा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो 45, यानी इसका मैं 4 का भाग दे देता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 45। इसमें 4 का भाग दूँ तो 8 चौक 32, यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ 60 प्लस 45 ऊपर बच गए 45 बट्टे में 8। अब हम आगे हल करते हैं, यहाँ आ जाएगा 60 प्लस देखो 45 में जब 8 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, मैं यहाँ दे लेता हूँ
45 में 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40, बच्चे 5, उतारा 0 पॉइंट, 8 छिके 48, 8 छिके 48, बच्चे 2, उतारा 0 तो 8 दूनी 16, बच्चे 4, उतारा 0, 8 पंजे 40, यानी 5.625 आ गए। कितने आ गए? 5.625 ये आ गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 5 कितने हो गए? 65। ये हो गए 65.625। 65.625 है, ये हमारे पास क्या आया है? बहुलक आया है। क्या आया है? बहुलक। तो ये उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर कितना आ गया? 65.625 आ गई।